इंडिया की टॉप 5 आइसक्रीम ब्रांड्स जिनकी आप फ्रेंचाइजी ले सकते हो 2026 में और अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने टॉप 5 ब्रांड्स को कंपेयर किया इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, आरओआई, पे बैक, मैन पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट क्या क्या वो ब्रांड देती है। देखिए, इंडिया में हर दिन कोई ना कोई QSR रेस्टोरेंट स्टार्ट होता है, कोई क्लाउड किचन स्टार्ट करता है, कोई बेकरी स्टार्ट करता है, कोई अपनी ही दुकान खोलता है फास्ट फूड की। लेकिन जितनी तेज़ी से ग्रो करती है उतनी ही तेज़ी से इनका डाउनफॉल आता है, क्योंकि इनको नहीं पता सप्लाई चेन को कैसे मैनेज किया जाता है, हायरिंग के बारे में इनको यही नहीं पता, मार्केटिंग कैसे की जाती है, सेल्स कैसे की जाती है। ये तो बस अपनी दुकान खोल लेते हैं। बट जब आप किसी बड़े ब्रांड के फ्रेंचाइजी लेते हो तो उस बड़े ब्रांड की कंप्लीट SOP गाइडलाइंस आपको मिलती है। वो बड़ी ब्रांड आपको अच्छा माल सप्लाई करती है। तो इसीलिए हमेशा कोशिश करो एक फ्रेंचाइजी बिजनेस से स्टार्ट करो, उसके बाद कुछ सालों में 3-4 साल बाद आप अपनी ही दुकान डाल दो, आप अपनी ही फ्रेंचाइजी लेकर आ जाओ। लेकिन सबसे पहले इन फ्रेंचाइजी बड़ी ब्रांड से सीखो आप। देखिए, क्यों आज के टाइम में आइसक्रीम इंडस्ट्री एक हॉट अपॉर्चुनिटी बन चुका है, ग्रोइंग मार्केट। पहले सिर्फ Tier 1 सिटीज से ही इसकी डिमांड आती थी प्रीमियम आइसक्रीम की। आज के टाइम में Tier 2 Tier 3 सिटीज से भी क्या बेहतरीन तरीके से डिमांड आ रही है। क्विक कॉमर्स, स्विगी, इंस्टामार्ट, जेप्टो, ब्लिंकिट, यहाँ पे जितनी तेज़ी से ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और कहीं नहीं कर रही है। ब्रांड का सपोर्ट क्या गजब का, चाहे सप्लाई चेन की बात करो, मार्केटिंग की बात करो, नेशनल विजिबिलिटी, हर चीज़ में। इसके बाद हम बात करते हैं टॉप 5 ब्रांड्स। कौन सी वो टॉप 5 ब्रांड्स हैं? नेचुरल्स। नेचुरल्स की आइसक्रीम कभी ना कभी आपने ज़रूर खाई होगी। बास्किन रॉबिन्स डेफिनेटली ग्लोबल ब्रांड्स में से आती है ये। अमूल, अमूल को तो हम बचपन से खाते हुए आ रहे हैं। हैवर एंड जाइनी, ये 5 ब्रांड्स हैं जिसको हम आज के टाइम में टॉप 5 ब्रांड्स कंसीडर करते हैं इस इंडस्ट्री की। यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है कि कितना इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, और उसके बगल में मैंने लिखा है उसकी क्या खासियत है। जैसे नेचुरल्स कोई फ्रेंचाइजी फीस नहीं लेता है, ऑफिशियली वेबसाइट पे ये लिखा हुआ है। अमूल की कोई रॉयल्टी नहीं है। हैवर का कोई पार्लर एंड फास्ट फूड फॉर्मेट में ये जाना जाता है। तो खासियत मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। नेचुरल्स कौन से इंडस्ट्री में आता है? ये प्रीमियम रियल फ्रूट गॉर्नेट में आता है, ठीक है। बास्किन रॉबिन्स ग्लोबल 31 फ्लेवर ब्रांड है, मतलब आप इसके बारे में एक बार पढ़ सकते हैं। अब हम जाते हैं 1 बाय 1 नेचुरल्स के बारे में। देखिए, नेचुरल्स में कितना इन्वेस्टमेंट आएगा? 12 से 20 लाख तक का इन्वेस्टमेंट आएगा। मुंबई के एक छोटे आउटलेट से स्टार्ट हुई थी और आज के टाइम में आप देखिए कितना बड़ा एम्पायर बना लिया है ये। आप ये लगाइए, एक समय पर अमिताभ बच्चन स्पेशली मुखौटा ढककर इनके यहाँ पे क्या खाने जाते थे? आइसक्रीम खाने जाते थे। इनका सिर्फ उस टाइम एक आउटलेट होता था। अब 12 से 20 लाख तक का इन्वेस्टमेंट है। कोई फ्रेंचाइजी फीस आज तक, जिस डेट को मैं वीडियो बना रहा हूँ उस डेट तक कोई फ्रेंचाइजी फीस नहीं है। 200 से 500 स्क्वायर फीट की जगह रिक्वायर्ड है। मैन पावर लगभग 6 के आसपास मैन पावर में हो जाएगा। फिर बता रहा हूँ, कोई भी फ्रेंचाइजी फीस नहीं है नेचुरल्स में। जी हाँ, फ्रेंचाइजी फीस नहीं है, ऑफिशियली इनकी वेबसाइट से वेरीफाइड है। क्यों आपको नेचुरल्स के पास जाना चाहिए? ऑलरेडी इनके पास 170 प्लस आउटलेट्स का एक्सपीरियंस है। सेंट्रलाइज मुंबई में इनका प्रोडक्शन है। कामत आवर टाइम्स आवर आइसक्रीम्स हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, प्रॉफिट मार्जिन, सारी चीज़ें अगर आप देखोगे डेफिनेट बहुत अच्छा ये मार्केट है, ठीक है। इसके बाद हम बास्किन रॉबिन्स पे आते हैं। 11 से 50 लाख तक का इन्वेस्टमेंट है। देखिए, ये रेंज इसलिए लिखी हुई है, Tier 1 Tier 2 सिटीज़ में थोड़ा अलग होता है, Tier 3 सिटीज़ में अलग होता है। Tier 1 में हमेशा बास्किन रॉबिन्स में लगभग आप 40 लाख तक का इन्वेस्टमेंट लगा सकते हो। इसके हिसाब से 150 से 500 स्क्वायर फीट का रिक्वायर्ड है। नेट मार्जिन आप लगा सकते हो 20 से 30%। आरओआई एंड पे बैक इसका आएगा करीबन करीब 2 साल में। जी हाँ, 2 साल में इसका आएगा। बास्किन रॉबिन को क्यों चूज़ करना चाहिए? 50 से ज़्यादा कंट्रीज में प्रेजेंस है। जी हाँ, 50 कंट्रीज में इसके प्रेजेंस है। तो इंटरनेशनल मार्केट का जो एक्सपोजर मिलेगा, जो लर्निंग मिलेगी, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। अगर आप अपना एक इंटरनेशनल ब्रांड चालू करने का प्लान कर रहे हो कि इंटरनेशनल मतलब मुझे बाहर की मार्केट में फ्रेंचाइजी देना है, तो एक बार बास्किन रॉबिन से ज़रूर सीखना। अब हम बात करते हैं अमूल। देखिए, अमूल को हर बच्चा इंडिया का जानता ही जानता है। अमूल की खास बात क्या है? इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा कम है, कुछ भी नहीं है। 5-6 लाख की इन्वेस्टमेंट में आपका धंधा चालू हो जाएगा। आपको 8 से 9 महीने का पे बैक आता है। मात्र 8 से 9 महीने में आप पूरा पैसा रिकवर कर लेंगे। मार्जिन 50% तक भी मार्जिन होते हैं।
1500 से ज़्यादा स्कूपिंग पार्लर है। अमूल के आपने वो दुकानें देखी होगी जहाँ पे सिर्फ आइसक्रीम के बड़े बड़े डब्बे रखे होते, अमूल के स्कूपिंग पार्लर होते हैं, उसके फ्रेंचाइजी के लिए हम बात कर रहे हैं अभी। कोई फ्रेंचाइजी फीस नहीं है, कोई रॉयल्टी नहीं है। आप ये लगाइए, अमूल 2.5 मिलियन फार्मर से रोजाना दूध कलेक्ट करता है। कितनी बड़ी ब्रांड है, कितने बड़े लेवल पे सप्लाई चेन को मैनेज किया जा रहा है। जी हाँ, आप इसी को देखिए। अमूल में एक ब्रांड सिक्योरिटी फीस है, मैंने लिखा भी हुआ है 50,000, जो कि नॉन रिफंडेबल है, प्लस 4 लाख रेनोवेशन में जाता है, 1.5 लाख रुपए इंसिडेंटल इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट होते हैं उसमें जाता है। मतलब ये ब्रेकडाउन हमने बताया हुआ है यहाँ पे कि कितना ब्रेकडाउन है। मतलब 6 लाख का पैसा कहाँ कहाँ जाएगा, 4 लाख रेनोवेशन उसको बनाने में जाएगा, 1.5 लाख के करीब जाएगा इक्विपमेंट्स में, और 50,000 ब्रांड फीस जो कि नॉन रिफंडेबल है। इसके बाद हम बात करेंगे हैवर। ये ब्रांड भी बहुत बहुत आप कहिए आज के टाइम में ग्रो कर रहा है। 15 से 35 लाख तक का इन्वेस्टमेंट है, लगा के चले टियर 1 सिटीज़ में 30 लाख का तो आराम से इन्वेस्टमेंट आएगा। फ्रेंचाइजी फीस बताई हुई है, करीबन करीब 4 लाख रुपए है। ग्रॉस मार्जिन इसका 30 से 45% है। और आप देख सकते हो लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स भी आपके इसके होते हैं, 500 स्क्वायर फीट, मतलब 120। अगर आपके पास छोटा स्पेस है तब भी आप अपना आउटलेट खोल सकते हो इनके साथ, बड़ा स्पेस है आपके पास तो आप लार्ज फॉर्मेट स्टोर इनके साथ खोल सकते हो। क्यों आपको इसके ब्रांड के साथ जाना चाहिए? देखिए, सबसे पुरानी ब्रांड्स में से एक है, 1944 में स्टार्ट हुई थी। वेस्ट इंडिया में, राजस्थान, गुजरात में इसका बहुत अच्छा प्रेजेंस है, तो डेफिनेट आपको ये ब्रांड कंसीडर करनी चाहिए अगर आप वेस्ट इंडिया के रिलेटिव, वेस्ट इंडिया में अपना कोई ब्रांड आउटलेट स्टार्ट करना चाहते हो। अब हम बात करते हैं, ये वाली थोड़ी नई ब्रांड है ज़ाइनी, दिल्ली हेरिटेज ब्रांड सिंस 1956। जी हाँ, 1956 से ये ब्रांड है। दिल्ली में बहुत फेमस है, दिल्ली में आपको इसके बहुत सारे आउटलेट मिल जाएंगे, बहुत कम इन्वेस्टमेंट पे आपका काम चालू हो जाएगा। फ्रेंचाइजी फीस 5 से 6 लाख रुपए आप लगाइए। इसके साथ साथ इसका जो ग्रॉस मार्जिन भी अच्छा है, आरओआई भी आप देख सकते हो अच्छा है, मतलब आराम से साल भर के अंदर आपका रिटर्न्स आ जाएगा। तो ये रही आइसक्रीम की टॉप 5 ब्रांड जिसको आपको देखना चाहिए। अब यहाँ पे हमने साइड बाय साइड कंपेयर किया है नेचुरल्स, बास्किन रॉबिन, अमूल और बाकी सब ब्रांड्स को। इन्वेस्टमेंट कितना है, आरओआई कितना है, स्पेस रिक्वायर्ड कितना है, मैन पावर कितना है, आपको सिर्फ एक ही विंडो में सारी की सारी डिटेल्स मिल गई है। हमेशा मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि अगर आपको किसी भी ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेना है तो उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, उनको ईमेल कीजिए या उनके कॉन्टैक्ट फॉर्म को भरिए, तभी जाके आपको फ्रेंचाइजी मिलेगी। किसी बिचौलियों को पैसे देने से कुछ नहीं होगा। जी हाँ, बिचौलियों को पैसे देने से कुछ नहीं होगा, आपके पैसे बर्बाद होंगे। डायरेक्टली इनकी वेबसाइट पे, इनको ईमेल आईडी पे आप कांटेक्ट करो, डेफिनेटली आपको फ्रेंचाइजी मिल जाएगी। अब हमने यहाँ पे जितने भी चीज़ों का यहाँ पे जिक्र किया है, जितने भी एस्टिमेटेड नंबर दिखाए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से लिए गए हैं। जैसे नेचुरल्स और अमूल, इनकी वेबसाइट पर ये सारी डिटेल्स प्रेजेंट थी तो हमने एज इट इज़ वही आपको बताई है। बाकी जो वेबसाइट है, बास्किन रॉबिन्स, हैवर्स, ज़ाइनी, ऑफिशियल वेबसाइट मेनली इसमें कुछ ही इन्फॉर्मेशन थी, पब्लिकली ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, तो कुछ वेरीफाइड सोर्सेज से हमने ये डिटेल्स निकाली है। तो बिफोर आप को कोई चीज़ कंक्लूड करें, एक बार उनको ऑफिशियल कॉन्टैक्ट पर्सन से डेफिनेट आप पीओसी से कॉन्टैक्ट करें और इन डिटेल्स को वेरीफाई करें। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते आगे नेक्स्ट वीडियो में कोई दूसरे ब्रांड के फ्रेंचाइजी के साथ।